हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के अपने इस वीडियो क्लास का टॉपिक रहेगा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या? बेसिकली एक वैल्यू टेबल होता है किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा एक क्वेश्चन के हेल्प से। आज अपने इस वीडियो क्लास में हम 7 क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। सातों के सातों बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं, पर इसका कंसेप्ट जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ता जाएगा हमारा, वैसे वैसे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन से आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। इसे ध्यान रखना, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक वैल्यू टेबल बनानी है किसकी? नंबर ऑफ हेड्स की। टेल नहीं चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को अगर आप 2 बार टॉस करते हो, 2 बार टॉस करने से जो नंबर ऑफ हेड्स होगा उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, समझाता हूं आपको लिखकर मैं। देखो, हम 2 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो 2 बार कॉइन को टॉस करने से क्या क्या सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स बनेंगे? हो सकता है कि पहला हेड हो और दूसरा भी हेड हो, है ना पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि दोनों टेल्स आ जाएं, हेड टेल या टेल हेड। 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करा जाता है? सबसे पहले हमें लेट करना पड़ता है, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ heads in 2 tosses of a coin। ऐसे सबसे पहले आप लेट करना, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछेगा उस रैंडम वेरिएबल को आप x जरूर लेट करना। शुरुआत ऐसे ही करा जाता है। हेड्स बोल रहा था इसलिए x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। अगर ये टेल बोलता तो नंबर ऑफ टेल को मैं x मानता। ऐसे स्टार्ट करना है। करने के बाद यहां जो x है ना, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। क्या क्या वैल्यूज का मतलब है, ये लिखा ना नंबर ऑफ हेड्स। आप देखो 2 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो सकता है कि दोनों बार टॉस में हेड ना आए, हो सकता है। तो हेड कितनी बार आया? 0 टाइम। तो हो सकता है कि हेड ना आए, वो x की वैल्यू हम पुट करेंगे हम 0। जब 2 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, हेड एक बार आ सकता है यहां पर और यहां पर एक बार आ सकता है ना, तो यहां x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है। एक और, जब हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, फर्स्ट भी हेड और सेकंड भी हेड। तो यहां हेड कितना हो गया हमारा? 2। तो यहां x की जो वैल्यू है वो 3 पुट करी जाएगी, 0, 1 और 2। मैं दोबारा समझाता हूं। 0 कैसे? हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, तो वहां पर x की वैल्यू 0। 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वहां पर एक हेड आ जाए, वहां x की वैल्यू कितनी? 1। 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वहां पर दोनों हेड आ जाए, दोनों हेड, वहां x की वैल्यू कितनी? 2। तो हियर x कैन टेक वैल्यू 0, 1 और 2। 2 बार कॉइन टॉस करने में x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स, या तो 0 बार हेड आएगा, या 1 बार हेड आएगा, या 2 बार हेड आएगा। ये भी ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। पहले 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कैसे? 0 टाइम हेड। 0 टाइम हेड का मतलब है आपके पास ना 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं यहां पर। 0 टाइम हेड का मतलब हेड नहीं चाहिए। तो बताओ इसमें से हेड किस पे नहीं है? यहां हेड नहीं है। तो इस वाले में एक ही केस बन रहा है, टेल टेल। पहला भी टेल आ जाए और दूसरा भी टेल आ जाए, और दैट मीन्स यहां पे हेड नहीं आया, तो हेड की वैल्यू कितनी है यहां पर? 0। तो 0 में हमारे पास ये वाला केस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ 4। टोटल 4 केसेस थे, 4 में से एक हमारे फेवर में है। क्लियर? नेक्स्ट, p x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? यहां पर एक हेड चाहिए, एक हेड। एक हेड की कौन कौन सी केसेस बनते हैं? ht और th, ht और th। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 2 इवेंट है हमारे फेवर में, 2 एलिमेंट हमारे फेवर में है आउट ऑफ 4, तो 2/4 ये बना। ये भी सिंपल है ना? क्लियर? तो लास्ट वाला जो निकालना है x इक्वल टू 2।
x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, दो हेड। अब दो हेड वाले कौन से केस है यहां पर, एक ही तो है एलिमेंट दो हेड वाला एच एच, तो एच एच, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/4। क्लियर। तो दो बार हम कॉइन को टॉस कर रहे थे, दो बार कॉइन को टॉस करने में ये चार एलिमेंट्स बनेंगे सैंपल स्पेस में। यहां तक तो क्लियर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में हमें x एक रैंडम वेरिएबल होता है जिसे लेट करना पड़ता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनानी है। ऐसे क्वेश्चन में लिखा नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स को हमें x मान लेना। यहां x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, दो बार टॉस करने में या तो 0 बार हेड आएगा मतलब टेल टेल, या एक बार हेड आएगा या दो बार हेड आएगा। यही तो तीन केसेस बन सकते हैं यहां पर। उन तीनों केसेस की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी है। और जो आपने प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली है, यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जस्ट एक वैल्यू टेबल होता है। कैसे बनाते हैं मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा 7 क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करके रखना। और ये 7 क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको असाइनमेंट के फॉर्म में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक वैल्यू टेबल है। यहां पर ऊपर आप लिखना x और नीचे लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ x। 1 नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 और फिर अगला 2। तीन ही तो वैल्यू थी ना x की, 0 1 और 2। जब x की वैल्यू 0 थी तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी क्या थी उसकी 1/4। जब x की वैल्यू 1 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। x की वैल्यू 2 पर प्रोबेबिलिटी था 1/4। तो ये बन गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। इसे मैं कह रहा था वैल्यू टेबल। इस वैल्यू टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इजी लगा आपको? ठीक है। तो इसी लेवल पे बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ता जाएगा आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा ये। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 भी फर्स्ट के जैसा ही है। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, कॉइन को 2 बार टॉस किया था, यहां पर हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल। पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ हेड का चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन, इस बार हमें नंबर ऑफ टेल्स को, जो भी हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन उसको हमेशा x लेट करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। इस बार हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या डिफरेंट सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो 3 कॉइन को टॉस करने में h h h, अगला लास्ट वाले में आप क्या करो t डाल दो, इस वाले h की जगह t, उस t को रोटेट करते हैं h t h t h h। ये 4 केस t t t, ये भी पॉसिबल है ना। अब लास्ट वाले t में हम क्या करते हैं t t h लिख लेते हैं, इस h को हम रोटेट करते हैं t h t और h t t। 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करने पे हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट्स ही बन सकते हैं। ये 8 के 8 पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में किसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, हमें नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हम लेट करते हैं, लेट x बी नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है ना, 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ टेल्स को x रिप्रेजेंट कर रहा है। x हमारा नंबर ऑफ टेल्स है यहां पर। अब देखो x कैन टेक वैल्यू, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे पिछली बार क्या था 0 1 2 था प्रीवियस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जब हम 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है कि एक भी बार टेल ना हो, मतलब पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा भी हेड, तो टेल तो नहीं आ रहा। तो टेल कितनी बार आ रहा है यहां पर 0, पॉसिबल है। 3 बार कॉइन को टॉस करने पे एक बार टेल आ जाए, एक, तो एक भी पॉसिबल है। 3 बार कॉइन को टॉस करने पे 2 बार टेल आ जाए तो x की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है। और लास्ट 3 बार कॉइन को टॉस करने पे तीनों बार टेल्स आ जाए, एक केस है ना हमारे पास टी टी टी, तो ये 3 भी पॉसिबल है। तो x कैन टेक वैल्यू 0 से लेकर 3 तक।
अगर आप 3 कॉइन को टॉस करें तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 0 से लेकर 3 तक होगा। अगर 4 बार कॉइन को टॉस करोगे तो 0 से लेकर 4 तक। 2 बार हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 बार टॉस तो 0 1 2 तक, ऐसे भी याद रख लो आप, वो भी इजी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की। x इक्वल टू 0 का मतलब टेल चाहिए? नहीं चाहिए, 0 टेल चाहिए। तो 0 टेल कौन कौन से में बनेगा? हेड हेड हेड, एक ही तो केस है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। क्लियर? अगला p x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक टेल चाहिए, एक टेल। एक टेल कहां कहां पर है देखो आप, इधर एक टेल है, इधर एक टेल है, इधर एक टेल है, तो टोटल कितना हुआ? 3 आउट ऑफ 8। समझ आ रहा ना आपको? ये 3 केस, HHT, HTH और THH, इन तीनों केस में एक टेल है। एक टेल की प्रोबेबिलिटी 3/8। p x इक्वल टू 2, 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी। 2 टेल्स कहां कहां पर है? यहां पर है, देखो एक बार आप, TTH, THT, HTT, तो 3/8। लास्ट p x इक्वल टू 3, 3 टेल, 3 टेल तो एक ही है आउट ऑफ दिस 8, तो 1/8। समझ आया आपको? तो ये 4 प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल दिया। लास्ट में क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वैल्यू टेबल होता है। जो आपने 4 प्रोबेबिलिटीज निकाली ना 0 से लेकर 3 तक की, इसको आप वैल्यू टेबल में बना दो आपने, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकली थी उसको हम टेबल में प्लॉट कर देते हैं। 0, 1, 2 और 3। 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी थी? 1/8। 1 पे क्या था? 3/8। 2 पे क्या था? 3/8। और 3 पे क्या था? 1/8। क्लियर है? जो 4 हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली थी उसको हमने यहां पर वैल्यू टेबल में प्लॉट कर दिया, तो ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रहा है आपको? तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सेकंड भी हमने कर लिया, तो धीरे धीरे आपको देखो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर होता ही चला जाएगा। वो बिलीव करना, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है वैसे ही। तो बिल्कुल इसी लेवल पे हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसमें भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, पर थर्ड क्वेश्चन में इस बार हम 4 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बनाने के बाद उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। इस बार नंबर ऑफ हेड्स, तो सबसे पहले x को लेट करना होगा ना, क्या? x डिनोट नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। 4 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में S, सैंपल स्पेस में 4 बार कॉइन को टॉस करने पे H H H H। क्लियर है? पहला केस है H H H T, लास्ट वाले हम T डाल देते हैं, फिर T को रोटेट करते हैं, H H T H, H T H H, T H H H। क्लियर? अब H T H T, हम 2 टेल्स लेकर आते हैं, 2 टेल्स, तो 2 टेल्स कैसे हो सकता है? H T H T या T H T H, 2 टेल्स। और कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज है? H H T T, T T H H, ये भी पॉसिबिलिटी है ना 2 टेल्स आने की। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है 2 टेल आने की? टेल हेड हेड टेल, हेड टेल टेल हेड। तो ये जो 6 केसेस बन रहे हैं, 6 के 6 केस में 2 बार टेल और 2 बार हेड आ सकता है। क्लियर? अच्छा, अब 3 टेल, अब 3 टेल कैसे आ सकता है? टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल। तो ये जो 4 केसेस मैंने यहां पे लिखे हैं, इसमें क्या हो रहा है? टेल 3 बार आ रहा है। यहां पे टेल था नहीं, टेल 0 बार था। इन 4 केसेस में टेल 1 बार आ रहा है। ये अगले 6 केसेस में टेल 2 बार आ रहा है। इस 4 केसेस में टेल 3 बार आ रहा है। और एक लास्ट केस क्या है? टेल 4 बार। हो सकता है ना 4 बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो चारों के चारों हमारे टेल्स आ जाएं, तो वो टेल 4 बार आने की क्या है? एक ही केस है। क्लियर? जैसे आप ना कॉइन को 4 बार टॉस करते हो तो याद रखना 2 की पावर n का चलता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस।
तो 2 की पावर 4 16, तो यहां टोटल हमारे पास 16 एलिमेंट्स है, देख लो। तो 16 एलिमेंट्स हमारे बन गए सैंपल स्पेस में। 2 बार कॉइन को टॉस किया तो 4 एलिमेंट, 3 बार कॉइन को टॉस किया तो 8 एलिमेंट, और 4 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो यहां पर 16 एलिमेंट्स। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए नंबर ऑफ हेड्स की। तो नंबर ऑफ हेड्स को हम क्या करते हैं? लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। 4 बार टॉस में नंबर ऑफ हेड्स जो है वो एक्स डिनोट कर रहे हैं। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? जल्दी से फटाफट गेस करो आप। एक्स कैन टेक वैल्यू, एक्स कैन टेक वैल्यू, जल्दी से बताओ क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं एक्स की। 4 बार में हो सकता है कि हेड एक भी बार ना आए, एक भी बार नहीं आ रहा, तो वैल्यू 0। 4 बार में एक बार हेड आ सकता है, एक्स कैन टेक वैल्यू 1। यहां पर 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है। हो सकता है कि चारों बार हेड आ जाए, है ना? पॉसिबल सारी है। तो 0 1 2 3 4, तो ये 5 वैल्यूज पॉसिबल है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब नंबर ऑफ हेड्स 0 बार, हेड चाहिए ही नहीं हमें, तो केस क्या बनेगा? वो अगर हेड ही नहीं चाहिए तो टेल वाला बनेगा ना, ये टेल 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 टेल। हेड नहीं है इसमें, एक बार भी हेड नहीं है, हेड चाहिए हमें 0। अच्छे से समझना आप, हेड चाहिए 0 टाइम्स। तो 0 टाइम हेड कौन कौन सा है? टी 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 टी। तो ये कितना हुआ? ये 1 आउट ऑफ 16, 1 आउट ऑफ 16। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 में एक बार हेड चाहिए। एक बार हेड कहां पर है? एक बार हेड यहां पर है, देखो 4 बार में टी 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 एच, टी टी एच टी, टी एच टी टी और एच टी टी टी। इन चारों ही केस में हेड एक बार आ रहा है। तो एक बार हेड जो है 4 केसेस में बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 16। क्लियर? अब मूव करते हैं x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 यहां पर 6 डिफरेंट केसेस में बन रहा है ना, x इक्वल टू 2 में। तो 2 बार हेड, 2 बार हेड कहां कहां पर है? ये 6 डिफरेंट केस, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 6 बाई 16। 2 बार हेड 6 केसेस में आ रहा है आउट ऑफ 16, तो x इक्वल टू 2 में 6 बाई 16। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। 3 बार हेड कहां कहां आ रहा है? देखो 1 2 3 4, ऊपर है ना सिर्फ 4 केसेस में, तो ये 4 बाई 16। ये भी क्लियर? और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, 3 तो हो गया 4। 4 बार हेड, 4 बार हेड सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है, एक बार, तो 1 बाई 16। तो आई होप कि आपको ये पांचों प्रोबेबिलिटी समझ आ गया होगा पूरा ही। तो जो 5 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकली है, इसको हमें क्या करना है? एक वैल्यू टेबल में प्लॉट करना है, लिखना है। तो वैल्यू टेबल में लिखने को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक पर्टिकुलर इवेंट के होने की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, नंबर ऑफ हेड आने की अलग 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 प्रोबेबिलिटीज, इसे हमें वैल्यू टेबल में लिखना है। तो लिख देते हैं इसको हम। तो फाइनल आंसर हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 पे क्या था आंसर? 1 बाई 16। 1 पे आंसर था 4 बाई 16। हम इसको ना कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जैसे 4 बाई 16 से काट कर आप 1 बाई 4 भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर मर्जी है। ये 2, x इक्वल टू 2 में 6 बाई 16। 3 पे था 4 बाई 16। 4 पे था आंसर यहां पर 1 बाई 16। तो ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक हो तो उस केसेस में उस x की क्या प्रोबेबिलिटीज रहेंगी। तो जो 4-5 हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, इसको हमने वैल्यू टेबल पे लिख दिया। तो अब हमने 3 क्वेश्चंस हमने ट्राई कर लिया। तीनों क्वेश्चन से अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये। तो क्वेश्चन करके समझने में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा इजी रहता है। अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाने बैठ गया तो पूरा का पूरा बाउंस होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख लिया।
पर अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा, अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, आप रीड आउट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। अच्छा, कॉइन जो है ना बायस्ड कॉइन है। बायस्ड कॉइन क्या होता है, इसमें हेड और टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती। हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, तो टेल आने की अगर एक चांस है तो हेड आने का चांस उससे 3 गुना ज्यादा है। इक्वल नहीं है, 3:1 पे है हेड और टेल। हेड और टेल 3:1 पर है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 होगा। क्लियर है? तो इक्वल रेशियो नहीं है, 3:1 पे चल रहा है हेड और टेल। A coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail. If a coin is tossed twice, सिक्का 2 बार टॉस कर रहा है, तो 2 बार टॉस करने में क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वही, सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स रहेंगे इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, हमें चाहिए नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ऐसे लेट करते हैं ना इसको, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उसको हमेशा x माना जाता है। क्वेश्चन में चाहिए नंबर ऑफ टेल्स की, तो नंबर ऑफ टेल्स को मैंने x लेट कर लिया। अब यहां उसके नीचे क्या लिखते हैं हम, x कैन टेक वैल्यूज। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आप कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो सकता है कि दोनों बार टेल ना आए, 0। 2 बार टॉस करने पे 1 बार टेल आ जाए, 1। 2 बार टॉस करने पे दोनों बार टेल आ जाए, 2। 0, 1 और 2। क्लियर? ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, पहला भी हेड और दूसरा भी हेड, क्योंकि टेल तो नहीं चाहिए ना हमें, टेल तो चाहिए ही नहीं। अब यहां ऐसे मत लिख देना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि 1/4 नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हम नॉर्मल कॉइन को टॉस कर रहे थे जिसमें हेड और टेल की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है। यहां पर तो इक्वल है ही नहीं, हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इस पर्टिकुलर केस में याद रखना, दोनों बार हेड चाहिए ना आपको, दोनों हेड। तो हेड की क्या है 3/4, 3/4 इंटू 3/4 9/16। तो 0 टेल की प्रोबेबिलिटी 9/16 है, ध्यान रखना। ये जो है नॉर्मल कॉइन नहीं है, ये एक बायस्ड कॉइन है, हेर फेर वाला सिक्का ही। तो हेड की चांसेस 3 गुना ज्यादा है टेल से, ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 3/4 9/16। क्लियर? ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने यहां पे आपको पुट किया सो दैट कि फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता लग पाए। P x इक्वल टू 1। नेक्स्ट, x इक्वल टू 1 का क्या मतलब, एक टेल, तो एक टेल 2 बार आ रहा है, हेड टेल और टेल हेड 2 बार आ रहा है यहां पर। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हेड और टेल, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/4, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। एक बार और रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लो उसको, तो यह आ गया आपका 6/16। ये भी क्लियर, समझ आ गया आपको। HT और TH, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो इंटू 2 लिख दिया मैंने वहां पर। तो ये बन गया 6/16। आप इसको काट कर छोटा भी कर सकते हो, 3/8 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। और लास्ट P x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब दोनों टॉस में टेल आ रहा है, दोनों टॉस में टेल। तो दोनों टॉस में टेल तो क्या है, एक ही केस है हमारे पास, तो ये क्या बना 1/4 इंटू 1/4 1/16। क्लियर? अब क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो 3 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, जहां x की वैल्यू 0, 1, 2 है, इसे हमें एक वैल्यू टेबल में लिखना है। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक वैल्यू टेबल बनाकर यहां x नीचे हमेशा px, ठीक है, पहले 0, 1 और 2।
0 पे क्या आंसर था? 0 पे आंसर था 9/16, 1 पे आंसर था 6/16 और 2 पे आंसर था 1/16। तो नंबर ऑफ टेल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज यहां पे वैल्यू टेबल में गिवन है। एक बार नंबर ऑफ टेल्स आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/16, 0 बार टेल्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी 9/16 और दोनों बार टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16। क्लियर? तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। 4 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन थे, पर हेड और टेल की वहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो ये आपको मैंने फर्क दिखा दिया दोनों क्वेश्चंस में। तो इसी को आगे और मूव करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। इस क्वेश्चन को भी, हर क्वेश्चन को आप रजिस्टर में नोट डाउन जरूर करना। नोट डाउन करने के बाद विथ रिप्लेसमेंट को अंडरलाइन करना। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो मैं पिक करके लाया हूं, ये दोनों भी सिमिलर क्वेश्चन है, पर एक है विथ रिप्लेसमेंट, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दोनों में कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फर्क क्या होगा, फर्क क्या होगा, समझ नहीं आता। तो मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ भी जाएगा कि विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से आप क्या कर रहे हो, 2 कार्ड निकाल रहे हो और दोनों के दोनों विथ रिप्लेसमेंट। एक कार्ड निकाला, उसका फेस देखा, वापस उसको अंदर रख दिया, फिर उसमें से एक और कार्ड हमने निकाला। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो नंबर ऑफ एस की हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ एस की। तो इसमें एस होते कितने? वैसे एस होते हैं 4। इक्का कहते हैं ना, ए को बोलते हैं एस। एस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। अदर कार्ड्स कितने होंगे फिर इसमें? अदर्स होंगे 48। तो इन दोनों को मिलाकर कितना बनेगा? गड्डी में 52 कार्ड्स हो गए, जिसमें से एस 4 हैं, अदर कार्ड हमारे पास 48 है। इसमें से एस निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52, छोटा कर लो 1/13। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब नॉन एस, ये 48/52। 48/52 काटेंगे तो 12/13। एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13, एस ना हो, कोई और कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 48/52, कैंसिल करने पे 12/13। ये 2 प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया। इस तरीके से कैसे, कब प्रोसीड करना है? जब हम विथ रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे तब ऐसे प्रोसीड करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में समझाऊंगा। अच्छा, यहां तक पहुंच गए? तो लेट एक्स डिनोट, एक्स क्या होता है? क्वेश्चन में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, उसको एक्स लेट करा जाता है। एक्स डिनोट नंबर ऑफ एस कार्ड्स, नंबर ऑफ एस कार्ड्स। ठीक है। तो एक्स कैन टेक वैल्यू, एक्स कैन टेक वैल्यू। अब 2 कार्ड निकाल रहे हो, 2 में से हो सकता है कि दोनों कार्ड एस ना निकले, तो एस की वैल्यू 0। 2 कार्ड आप निकाल रहे हो, दोनों में से एक एस हो सकता है, 1। 2 कार्ड आप निकाल रहे हो, दोनों का दोनों कार्ड जो है एस हो सकते हैं, तो एस की वैल्यू 2। यही 3 पॉसिबिलिटीज है ना। 2 कार्ड आप उसमें से ड्रॉ कर रहे हो विथ रिप्लेसमेंट, एक निकालकर एक वापस रख भी रहे हो, तो उसमें नंबर ऑफ एस कितने कितने हो सकते हैं? या तो 0 या 1 या 2। तो 0 1 2 हमने यहां पे लिख लिया। अब एक एक करके इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पी एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स पहला भी नॉन एस और दूसरा भी नॉन एस। क्लियर है ना? एस नहीं चाहिए, पहला भी अदर्स में से होना चाहिए और दूसरा भी अदर्स में से होना चाहिए। तो 12/13 इंटू 12/13 कितना हुआ? 144/169। क्लियर है ना? 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 12/13 इंटू 12/13 144/169। अगला P x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब एक एस और दूसरा नॉन एस। पहला हो सकता है एस हो और दूसरा नॉन एस, पॉसिबल है। या बोलते ही बीच में प्लस डाल देना। एक और केस, पहला नॉन एस और दूसरा एस, है ना? पॉसिबल है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एस कितना था? 1/13, नॉन एस क्या था? 12/13। और ऐसे कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इंटू 2 कर लो उसको आप। तो ये बनेगा आपका 24/169। ये भी क्लियर? लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। इसका मतलब
दो एस, पहला भी एस और दूसरा भी एस, दोनों में हमें एस चाहिए। तो एस का क्या है 1/13, 1/13 इंटू 1/13 1/169, 1/13 इंटू 1/13 1/169। क्लियर? अब तो काम खत्म हो गया सारा ही। तीन प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल लिया, इसको हमने वैल्यू टेबल पे इसकी वैल्यूज लिखनी है, क्वेश्चन खत्म हो गया बस हमारा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हमारी ये x और ये px, 0 1 2 और एक लास्ट 3 नहीं है यहां पर, 0 1 2 तक ही है, 0 1 2। तो 0 में इसकी क्या वैल्यू थी? 0 में था 144/169, 1 में कितना था 24/169 और लास्ट में 2 में क्या था 1/169। तो जो तीन हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकाली थी उसको हमने वैल्यू टेबल में डाल दिया, तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ एस की अलग अलग केसेस में क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 बार एस निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, एक बार एस आ जाए ये प्रोबेबिलिटी, और दोनों बार एस निकल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/169। क्लियर? अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लेना आप, क्योंकि कभी भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं, मोर देन वन आइटम को सेलेक्ट करते हैं, मोर देन वन आइटम को सेलेक्ट करते हैं, वहां पर हमेशा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करा जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, उसका कॉम्बिनेशन वाला NCR कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, जब इसको आप नोट डाउन करोगे विदाउट रिप्लेसमेंट को जरूर एक बार आप अंडरलाइन और मेंशन कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, देखो, 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled deck of 52 cards. 2 cards are drawn without replacement. ये विदाउट रिप्लेसमेंट ब्रैकेट में मेंशन है, कभी कभार ये नहीं भी लिखा होता, तो जब ये नहीं लिखा तब भी आप यही लेट कर लेना कि विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। अगर विथ रिप्लेसमेंट का होगा तो क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन होगा, मेंशन नहीं है दैट मींस वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled deck of 52 cards. 52 पत्तों में से 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं। Find the probability distribution of number of aces. फिर से वही सेम क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन था विथ रिप्लेसमेंट, ये वाला क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट। करते हैं इसको भी हम। एस कितने होते हैं 4, अदर्स कितने होते हैं 48, यही ना जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। यहां पर भी एक्स डिनोट नंबर ऑफ एस कार्ड्स, तो x कैन टेक वैल्यू 0 1 और 2। 2 कार्ड हम निकाल रहे हैं, हो सकता है कि 0 बार एस निकले या एक बार एस हो या दोनों बार एस कार्ड निकल जाए। ठीक है, पहला x = 1, यहां एस कितने होते हैं 4 और अदर्स कितने होते हैं, अदर्स होते हैं 48, तभी 52 बनता ना वो, एस 4 और अदर 48। अभी हमें जो निकालना है, पहले हमें x = 0 निकालना है। 0, x = 0 का मतलब है दोनों के दोनों कार्ड जो हैं वो नॉन एस होने चाहिए, एस नहीं चाहिए, एस चाहिए 0। जब 2 में से एस चाहिए 0 तो दोनों कार्ड्स कौन से होने चाहिए, अदर, इसमें से निकालने। ठीक है, तो कभी भी मोर देन वन आइटम आप सेलेक्ट करो विदाउट रिप्लेसमेंट, वहां पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है। अच्छे से नोट डाउन करके रखना इस बात को। तो इस 48 में से हमें 2 निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और पॉसिबल आउटकम क्या है 52 में से कोई भी 2 निकल सकता है। भाई टोटल गड्डी तो 52 की थी ना। प्रोबेबिलिटी का एकमात्र बेसिक फॉर्मूला होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हमारे फेवर में क्या है, इस 48 में से 2 निकालना ही हमारे फेवर में है। पॉसिबल क्या है, कुल मिलाकर 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से कोई भी 2 निकल सकता है, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है। तो 48C2 52C2। ठीक है, इसे जल्दी से फटाफट हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक शॉर्टकट पता, अगर यहां पर बेस में अगर सेम है तो 2 बार इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर मल्टीप्लाई कर लो, ये शॉर्टकट है। ठीक है, बाकी सारे 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो जाता है बस ये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 12/13। 12 को भी अगर हम काटेंगे तो 3 7 28 2 17, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 221, 188/221 आ गया आंसर।
ठीक है, अगला पी एक्स इक्वल टू 1 करते हैं। अभी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक एस चाहिए। आप दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, उसमें से एक एस तो दूसरा नॉन एस, सिंपल। एक एस और दूसरा नॉन एस आउट ऑफ 52C2। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसमें से एक चाहिए, इसमें से एक चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। 52 में से कोई भी दो निकल सकता है। क्लियर? अच्छा, 4C1 का क्या होता है, 4 ही होता है। ये सब शॉर्टकट्स होते हैं ना पर कॉम्बिनेशन वाले के। 48C1 का कितना होता है, 48 ही आता है। जब बेस में यहां पर 1 हो तो अपर वैल्यू ही उसका आंसर होता है। 52C2, तो 52 को दो बार आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। अगर बाई चांस यहां पे 3 होता तो मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। देखो यहां पे अगर 3 होता, 52 को 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। अगर यहां 4 होता, 52 को 4 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। ये सब शॉर्टकट्स होते हैं कॉम्बिनेशन का। तो 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर पहुंचा देता हूं पहले इसको मैं। 4 इंटू 48 इंटू 2, 52 इंटू 51। 48 और 52 को कैंसिल करता हूं 4 के टेबल से, 12 और ये 13। 12 और 51 को मैं 3 के टेबल से काटता हूं, 4 और 17। तो ये हो गया 4 4 16, 32, 32 बाई 221। क्लियर? अब हम लास्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। दोनों के दोनों हमें एस चाहिए, एस कार्ड। एस कार्ड कितने, 4। इस 4 में से 2 और पॉसिबिलिटी क्या है, 52 में से कोई भी 2 निकल सकता है, यही ना। जल्दी से देखो, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। मैंने क्या शॉर्टकट समझाया था इसमें आपको, 4 को 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, वैसे ही 52 को 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। क्लियर? 4 को 52 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1/13। 3 को काटेंगे तो 1/17। तो ऊपर तो 1 आ गया, 30 इंटू 17, 221। क्लियर? बस अब तो काम खत्म। हमने तीनों प्रॉपर्टीज निकाल ली, 0, 1 और 2 की। अब इसको हमने क्या करना है, एक वैल्यू टेबल में लिखना है। उस वैल्यू टेबल को ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये 7 क्वेश्चन को आपको मैं दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर रजिस्टर में नोट डाउन करना, आपके प्रैक्टिस के लिए बाद में काम आएगा। ये x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, 1 और 2। 0 पे क्या था, 188 बाई 221, 32 बाई 221 और 1 बाई 221। ये हमारा फाइनल आंसर, इसके बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब समझ आ गया आपको दोनों, 5th और 6th। बीच में कभी भी आप इस पॉइंट को भूल जाओगे, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा इस 2 क्वेश्चन को गो थ्रू करना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप स्ट्रांग बनोगे इन क्वेश्चंस में। मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में, ये ध्यान रखो आप। और अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। करने से पहले आपको समझा देता हूं, ये जो मैंने 7 क्वेश्चंस मैंने लिया है, इसमें हमने किसी भी क्वेश्चन में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्वेश्चन हमने नहीं पिक किया। ये मेरा पार्ट 2 में मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। पार्ट 2 में मीन वेरिएंस निकाला जाता है। मीन और वेरिएंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से ही निकाला जाता है। तो इस वीडियो को मैंने स्ट्रिक्टली रोका हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे बनाते हैं। जब हम ये अच्छे से सीख जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीन और वेरिएंस भी निकालना सिखा दूंगा। और भी कई सारे टॉपिक्स है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसको भी आप अच्छे से कर लेना, सो दैट कि आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रैंडम वेरिएबल x हैज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, ठीक है। डिटरमाइन k, तो हमें कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू निकालने के लिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे एक पॉइंट आपको पहले ही समझाना था, जो मैं नहीं समझा पाया, थोड़ा भूल गया मैं। अभी मैं आपको समझा देता हूं, ज़्यादा लेट नहीं हुए हम। ये जो px होता है ना, px, इस px का जो समेशन होता है, सम अगर आप करके देखोगे, अभी हमने 6 क्वेश्चन कर लिया, 6 के 6 क्वेश्चन में अगर आप इसका सम करके देखोगे, दैट विल ऑलवेज कम एंड इक्वल टू 1। तो इसका टोटल कितना हुआ एक बार चेक करो, वर्बली चेक करो जल्दी फटाफट। सिग्मा px
सिग्मा पी एक्स हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये आप रजिस्टर में पहले नोट डाउन करो। इसको देखो, ऐड करो 188 और 32, 90, 100, 220, 220 और 1, 221 बाई 221 कटकर कितना आ गया? 1 आया। ऐसे ही एक बार जल्दी से पीछे भी आप देख लो एक बार वेरीफाई करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक कभी भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाया ना, सिग्मा पी एक्स का जो टोटल होगा वो टोटल हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसको एक बार याद रखना आप, सिग्मा पी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस कंसेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा है एग्जाम में, तो देखते हैं। पर इजी क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन किया था हमने वो इजी लगा, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं 7th पे। 7th पे क्या कह रहा है, देखो x की वैल्यू तो 0 से लेकर हमें 7 तक गिवन है, उसके नीचे जो px है, px की वैल्यू 0 से लेकर 7k² प्लस k तक है। और आपसे क्या सबसे पहले पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? तो k निकालने के लिए सिग्मा px इज इक्वल टू 1। अब उन सबको ऐड करो, पहला था 0, नेक्स्ट था k, फिर 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² के बाद 2k², और लास्ट वाले में क्या था 7k² प्लस k, 7k² प्लस k, और ये सब इक्वल टू क्या करना है, ये सारी के सारी वैल्यूज इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। k², 2k², 3, 3 और 7 10, 10k², 3, 5, 8 और 1 9, 9k। ये जो 1 है ना राइट साइड में, राइट साइड से उठाकर उसको आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। तो अभी आपको कैसी इक्वेशन नजर आ रही है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो 10 को -1 से इंटू करते हैं सबसे पहले, तो -10। तो बीच वाले 9 को ऐसे 2 डिजिट्स में ब्रेक करना है कि इंटू करके तो -10 आए और वापस प्लस करके वो 9 ही बन जाए। तो कैसे टूटेगा ये टूटेगा 10k - 1k में। सही है ना? इन दोनों में से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10k कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा k प्लस 1, इधर से -1 कॉमन लेते हैं, k प्लस 1। ब्रैकेट्स क्या निकले यहां से, एक k प्लस 1 का और एक 10k - 1 का। ये भी क्लियर? तो यहां एक बार k प्लस 1 को 0 पुट करते हैं, k की वैल्यू -1। इस वाले ब्रैकेट को एक बार हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, k की वैल्यू 1/10। क्लियर? तो k की वैल्यू यहां जो -1 है, इसे तो आप लिख लो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी की सबसे लोवेस्ट वैल्यू 0 होती है और हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। ये याद रखना, किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, इंक्लूडिंग दीज 2 वैल्यूज। नेगेटिव कभी नहीं होती प्रोबेबिलिटी। तो ये जो k - 1 है, ये क्या है? नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या बचा? k = 1/10। क्लियर? ठीक है, अब k की वैल्यू 1/10 पता लग गया। इसके बेस पे बाकी 3 पार्ट को भी हम निकाल देते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3 पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 क्या क्या हुआ? 0, 1 और 2। यही तो होता है ना 3 से छोटे। 3 से छोटे की प्रोबेबिलिटी 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। तो 0 में क्या था? 0 में वैल्यू टेबल में क्या लिखा हुआ है? 0। 1 में क्या है? k, और 2 में क्या लिखा हुआ है? 2k। तो ये कितना बना? 3k। 3k। अब k तो हम निकाल चुके हैं 1/10, k के प्लेस में 1/10 लिख दो, तो आंसर आ गया आपका 3/10। देखो कितना सिंपल था ये। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही बिल्कुल सेम। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी ऐसे ही हम फिनिश कर देंगे। थर्ड पार्ट में कह रहा है x इज ग्रेटर देन 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 क्या होता है? ग्रेटर देन 6 तो 7 ही होता है ना, 7 तक ही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, तो 7। तो 7 में क्या था? वो 7 में था 7k² प्लस k। 7 की प्रोबेबिलिटी यही थी ना, 7k² प्लस k। अब हम क्या करने वाले हैं? k जो आपने अभी 1/10 निकाला था, वैल्यू पुट कर दो। 1/10 का स्क्वायर 100, 1/10, तो एलसीएम आ जाएगा 100। 100 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहां 10 और 7 17, तो इसका आंसर है 17/100। क्लियर? अब लास्ट पार्ट हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी
ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 3, 0 और 3 के बीच की वैल्यू, 0 और 3 के बीच की वैल्यू। तो 0 और 3 के बीच में क्या होता है, 1 होता है और 2 होता है, यही तो है। तो 1 कितना हुआ, 1 कितना लिखा था क्वेश्चन में, k, और 2 कितना था, 2k, तो ये 3k, अगेन 3/10 इसका आंसर है। समझ आया आपको? तो इस क्वेश्चन से हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये जो 7th क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन तो एक मैंने आपको वीडियो में अभी समझा दिया आपको, इसी से मिलते जुलते 2-3 और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो ये इस लेवल के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से करना, एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के भी हाई चांसेस है। क्लियर? तो अभी तक हमने जो 7 क्वेश्चंस कर लिया, इसको एक बार आप दोबारा से प्रैक्टिस करके देखना, उसके बाद असाइनमेंट भी क्लियर करना, और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी के वो भी आप प्रैक्टिस करके देखो। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन सीखेंगे इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर? तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो। और जाने से पहले, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कोई नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।